हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, अनुपात और समानुपात, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं काफ़ी बेसिक तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल ही आसान लगे। चलिए एक एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला ये देखते हैं कि अनुपात और समानुपात। अनुपात मतलब होता है कि अनुपात, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 7:3, मतलब ये अनुपात हो गया। और समानुपात मतलब बराबर होता है। बराबर मतलब ये है समानुपात। जैसे हम लोग लिखेंगे 3 = 4, जैसे पढ़ते हैं कि 4:3 समानुपात 7:2। ठीक है, ये समानुपात होती है। ठीक है, जो इसका सिंबल होते हैं। चलिए आगे हम लोग और समझते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग बिल्कुल आसान है और बहुत बेसिक तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी दिया रहता है, जैसे क्या है B:C, ये है कि 5 इसको 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो A:B:C कितना होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3:4, मतलब A:B हम लोग को दिया हुआ है। और B:C दिया हुआ है कितना? 5:7। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें करना क्या है कि जहाँ पे जो ब्लैंक है, मतलब खाली जगह है, ये 4 के सामने में कितना है? 4। यहाँ पे 4 हम लोग ऑटोमेटिक लिख देंगे। 5 के सामने कुछ खाली है तो कितना लिखेंगे? 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। फिर 4 को 5 से करेंगे तो हो जाएगा 20। फिर 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग समझने की बात है कि हमें जो दिया हुआ है A:B जो दिया हुआ है 3:4, तो हम लोग लिख दिए। ठीक है, B:C दिया हुआ है कितना? 5:7, तो हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हमें इसमें करना क्या है कि जैसे 4 के सामने क्या है? ब्लैंक है, तो हम लोग लिख दिए 4। 5 के सामने यहाँ पे क्या है? ब्लैंक है, आगे में ब्लैंक है, इसको भरने के लिए हम लोग क्या लिख दिए? 5। जब यहाँ तक कर दिए तो वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 3 और 5 को हो गया 15, 4 और 5 को कर दिए तो 20, 7 और 4 को कर दिए तो हो गया 28, जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग और एक मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं जो बिल्कुल ही आसान है। हम लोग एक एग्जांपल और रखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं 7:2। ठीक है, A:B का मान रखें 7:3, B:C का मान रखते हैं हम लोग 5:3। अब ABC निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो हमें मान लिखते हैं। जैसे कि A:B हम लोग लिख दिए 7:2। B और C का मान दिया हुआ कितना? 5:3। ठीक है, यहाँ तक तो लिख दिए। और यहाँ पे हम लोग 2 रख करके और यहाँ पे 5 रख करके ये तो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका और एक मेथड है जो जिगजैग। ठीक है, जिगजैग मेथड में हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले ये जो है ना, ये जिगजैग तरह से बनेगा। ये 2 और 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6। 5 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10। और ये 7 और 5 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35। ये भी मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। और जस्ट मैंने अभी तुरंत बताया था इसको बेसिक मेथड से। ठीक है, जैसे हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7:2 हो गया और ये 5 कितना हो गया? 3। अब ये हमसे पूछा है A, B और C। ठीक, अभी हम वो जस्ट बताएं कि यहाँ पे 2 है, आगे में ब्लैंक है तो क्या हो जाएगा? 2। 5 है, आगे में ब्लैंक है तो कितना हो जाएगा? 5। अब इसको हम लोग करते हैं तो कितना होता है? 35। फिर इसको करेंगे तो 10, फिर इसको करें तो 6। देखिए ये दोनों मेरे पास बराबर आ गया। चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? बराबर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, कुछ करना नहीं है। ये है जिगजैग। इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 हो जाएगा 6। फिर 5 और 2 से करेंगे तो 10 और 7 और 5 से करेंगे तो 35। बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कभी कभी हमें ऐसे ऐसे चीज़ आती है जो हमको समझने लायक है। एक हम लोग एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे A:B लिखते हैं और B:C। A:B हम लोग मान लेते हैं 4:3 है, इसको मान लेते हैं 7:2 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? हम लोग लिख सकते हैं A और B के सामने ये लिख सकते हैं कितना होगा? 4:3। और B और C के सामने लिख सकते हैं कितना? 7:2।
अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बताए थे इसके सामने 3 भी लिख सकते हैं, इसके सामने 4 लिख कर कर सकते हैं। लेकिन और एक मेथड बताए थे जिग जैग, ये 3 और 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई तो 6, 7 को 3 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी आसान है एकदम, कुछ भी नहीं है, काफ़ी बेसिक तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग इसमें हम लोग समझते हैं कि जब 4 दिया रहेगा, ठीक है, जैसे 4, जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहा है कि A अनुपात B और B अनुपात C और C अनुपात D, ये चीज़ हमें दिया हुआ रहता है। A अनुपात B, हम मान लेते हैं कि ये 5 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना हुआ है। तो A B का मान दिया हुआ कितना 5 2, ये दिया हुआ है 7 3, ये दिया हुआ है 2 और 5। यहाँ तक तो लिख लिए हम लोग ईजी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें जो दिख रहा है 2 के सामने ब्लैंक है यहाँ पे, तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ब्लैंक है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 के आगे ब्लैंक है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 के आगे ब्लैंक है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 2 के सामने ब्लैंक है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी ब्लैंक है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 2 हो जाएगा और 5 कितना हो जाएगा 10 7 70, यहाँ तक तो हो गया। फिर 2 बार 7 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 28, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 12, ठीक है। अब इसको करेंगे 5 2 30, ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लोग काट भी सकते हैं, इसको चाहे तो हम लोग सिंपल वे में कर सकते हैं। ये हो जाएगा 35, 2 से कर देंगे, फिर ये से करेंगे तो 28 को हो जाएगा, 6 को करते हैं तो 12 हो जाएगा, इसको 30 है तो 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग 2 से काट दिए। तो ये काफ़ी आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। हमको लगता है काफ़ी आसान मेथड ये है कि आप जो चीज़ दिया हुआ है उसके सामने यहाँ पे ब्लैंक है तो हमें ऑलरेडी उसका मान लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग को क्या हुआ है, चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, काफ़ी मैंने बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, सब चीज़ मैंने सिर्फ बेसिक ही डाला है आपको इंट्रोडक्शन में, ताकि हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ तक हम लोग समझते हैं कि मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। ठीक है, अब हम लोग मध्य समानुपात निकालने के लिए करते क्या है, सिर्फ याद रखना कि A और B लिखते हैं और ये समानुपात होते हैं C और D, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमें क्या है, मध्य पूछा। मध्य समानुपात में क्या होता है कि मध्य समानुपात हो जाएगा A B और एक हो जाएगा C और D, तो यहाँ पे हम लोग B ही लेंगे। ठीक है, जब B हम लोग लेंगे तो अब क्या करेंगे, ये A और B हो जाएगा, बराबर हो जाएगा B और ये हो जाएगा D। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा B² बराबर हो जाएगा A इंटू D। अब हो जाएगा B बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना होगा AD, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, एकदम इजी तरीके से मैंने बताया हूँ आपको, जो समझाया सब तरीके से बताया आपको, बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग B मानते हैं, ये माने इसको D। अब जब हम लोग निकालेंगे मध्य अनुपात तो यहाँ पर हम लोग रूट अंडर A और D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कभी कभी पूछेगा कि तीर्थ समानुपात क्या होगा। तीर्थ समानुपात निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं, सेम हम लोग बताए थे अभी, A B मानेंगे। ठीक है, आप ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, ये बताया था अभी जस्ट, ये A B है, ये हमको लिख सकते हैं इसको A B बराबर हो जाएगा B और C। यहाँ पे पूछा तीर्थ, तीर्थ मतलब तीसरा, ये हमसे पूछा गया है, बी केयरफुल ध्यान रखना है, ये हमसे पूछा गया C। अब C निकालने के लिए क्या करेंगे, A इंटू C बराबर हो जाएगा B²। ठीक है, और C बराबर हो जाएगा क्या B² बटे A, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तीर्थ समानुपात करने निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो B² बटे A हो जाएगा। ठीक है, जो काफ़ी आसान है। तो हमें इतना हमें याद नहीं रखना, हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना जो अभी जस्ट बताए, यही A B और ये है B और ये है C, बस इसी से हमारा सारा चीज़ निकलेगा, चाहे वो मध्य अनुपात पूछे, तीर्थ अनुपात पूछे। ठीक है,
चाहे चतुर्थ अनुपात समानुपात पूछे, बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग निकालते हैं चतुर्थ समानुपात। इसमें क्या करेंगे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है। और चतुर्थ पूछा मतलब चौथा, चौथा मतलब ये हमें निकालना है कितना है, डी, ठीक है। जब हमें डी निकालना है तो हमको क्या करना है, ए और बटे में बी बराबर हो जाएगा सी और बटे में हो जाएगा डी, ठीक है। और जब डी निकालना है तो डी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ बराबर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी सी, अब बटे हो जाएगा ए, ठीक है। ये जब चतुर्थ समानुपात हमसे पूछे तो क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, बटे में हो जाएगा ए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमें डायरेक्ट कभी पूछेगा कि बी सी, अब बटे में क्या हो जाएगा ए, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें पूछते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 1/7 है, ए बराबर आएगा कि 1/3 बी लिखते हैं, बी बराबर हो जाएगा 1/4 सी, ठीक है। और यहाँ से पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ठीक है। या अब हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, गंगाधर ही शक्तिमान है या शक्तिमान ही कौन है, गंगाधर है। मतलब जो चीज़ मेरे पास दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना हो जाएगा 7, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है। इसमें एक चीज़ याद रखना, नोट करने की बात है कि जब ऐसे हमें दिया रहा है, बटे में दिया रहा है कि 1/7, ठीक है, ए दिया हो रहा है, फिर बी दिया रहा है, सी रहे और बराबर बीच में दिया रहेगा, तो डायरेक्ट मेरे पास वही आंसर हो जाता है जो चीज़ ऑलरेडी में दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक और टाइप है जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि यदि हमें कभी कभी पूछता है, क्या पूछेगा कि 1/7 यहाँ पे और रेशियो दे देगा बीच में, फिर दे देगा 1/3, फिर देगा अनुपात, फिर 1/4। यहाँ पे पूछेगा कि ए और बी और सी क्या होगा। यहाँ पे यदि हमसे पूछेगा ना, तो इसमें हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो हमको इसको एक शॉर्ट मेथड से हम लोग बनाते हैं। जैसे हम लोग 7 पूछा है तो 7 को छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 4। अब ये 3 पूछा है बीच, ये 3 जब पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 7 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और 4। अब ये 4 पूछा है तो क्या हो जाएगा 7 और 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 21, ठीक है। बिल्कुल ही आसान। हमको एलसीएम जो है ना उतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये भी हम लोग निकालते हैं कि एलसीएम हमारे पास इतना हुआ। जब 7 को हम लोग करेंगे, ये सेम मेथड है। जब हम लोग ये 3 है, 7 है, 3 है और ये मेरे पास एलसीएम निकल गया, ठीक है। ये एलसीएम निकले तो 7 7 कट गया तो कितना बचेगा 3 4, इसलिए 3 4 लिखे। अब हमें निकालना है, किसका निकालना है, जैसे 1/3 का निकालना है, 1/3 निकाले तो अब 1/3 निकाला, एलसीएम निकले मेरे पास है कितना, ये है टोटल। अब ये 3 3 कट गया तो कितना हो गया 7 3। कहने का मतलब क्या 7 4 हो जाएगा। ये है कि बिल्कुल ही आसान है, जो चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है, नहीं लेना है। अब बाकी हमें दूसरे चीज़ को, जैसे कि हमसे 7 का पूछेगा तो 7 को नहीं, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 का 3 बार पकड़ना है 12। अब हमें 3 का निकालना है तो ये 7 और 4 को पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ है, ये है। जैसे कि हमसे 7 का पूछेगा तो इसको छोड़ देना है, ये 3 और 4 को कर देंगे तो 12। अब पूछेगा कितना 3 का पूछेगा तो इसको छोड़ देना है, तो डायरेक्ट हम लोग 7 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 28। अब 4 का पूछेगा, जैसे 4 का पूछेगा तो हमें क्या करना है, 4 का पूछेगा तो इसको नहीं लेना है। अब 3 और 7 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। चाहे इस तरह बना सकते हैं या एलसीएम लिख करके बना सकते हैं, दोनों का मान एक ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। अब हम लोग और एक चीज़ है जो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ये चीज़, ठीक है। यदि हमसे क्वेश्चन कभी पूछते हैं डायरेक्ट 2a बराबर 3b बराबर 7c, यहाँ पे पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये दिया हुआ एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसे करना नहीं है। डायरेक्ट हमें क्या पूछा है, ये a का, जब a का पूछेगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 7 हो जाएगा 21, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 21, ठीक है, अनुपात।
अब हमें निकालना है बी का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 2 को करेंगे तो कितना होगा 14। अब हमें सी का निकालना है, जब सी का निकालना है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 को पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है जैसे मैंने नेक्स्ट बताया आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि आएगा और ये क्वेश्चन आएगा, जैसे बराबर का सिंबल आएगा तो बीच में जितना रहेगा सेम टू सेम लिख देना है। अब जैसे मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बीच बराबर दिया रहेगा बीच में, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन में था लेकिन ऊपर में कितना था 1 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर दिया हुआ तो हमको सारा चीज़ का क्या एलसीएम निकाल करके बना सकते हैं, या तो एक एक छोड़ के बना सकते हैं जो दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कुछ क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्य, यहाँ पे दिया हुआ कि मध्य समानुपाती ज्ञात करें। देखिए मध्य समानुपाती, अभी जस्ट मैंने बताया था कि मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ए बी। ठीक है, और ये समानुपात निकाले थे बी और सी। ठीक है, यहाँ तक पूछा है, मध्य पूछा मतलब ये पूछा है, ये मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए सी, इसका मतलब रूट अंडर ए सी पूछा है। अब हम इसको बना सकते हैं, कितना होगा रूट अंडर, इसका मतलब 4 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 और 4, ये हो जाएगा कितना 8, जो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इतना नहीं करना है जो हमको अभी जस्ट बताया, लेकिन आप इसको ये चीज़ है ना, जो चीज़ मैंने बताया अभी, ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखिए तो आपसे मिस नहीं होगा, गलती नहीं होगा, चाहे हमें मध्य समानुपात पूछे या चतुर्थ समानुपातिक पूछे, हमको इजीली से हमको चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको जो फार्मूला था हमको याद है ये लिख दिए, अभी जस्ट मैंने सॉल्व करके बताया था उसको कैसे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है तृतीय समानुपातिक क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको ये तृतीय समानुपातिक पूछ रहा है। तो तृतीय समानुपातिक निकालने के लिए हमको एक चीज़ बताया था आपको, ए और बी समानुपात दिया हुआ है सी और डी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सी, ये हम लोग मानेंगे बी और ये सी। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है तीर्थ मतलब बी स्क्वायर, हम लोग जानते ही हैं बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या होगा ए सी। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर हो जाता है। अब हमें पूछा है तीसरा मतलब हो जाएगा सी, ये सी। ठीक है, तीसरा, जब हमें तीसरा पूछा है तो बी स्क्वायर अब बटे कितना हो जाएगा ए, अब बी स्क्वायर बटे ए मतलब ये दिया है ए, ये हो गया बी, तो बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 6 और ए मतलब हो जाएगा 3, 3 को पढ़ेंगे 2, इसका मतलब हो जाएगा 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है एकदम, चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैंने जो बताया आपको, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं है। अभी जैसे बताया आपको ये चीज़, अब ये चीज़ आपको जैसे याद नहीं रहेगा कि जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी और सी। ठीक है, ये चीज़ याद रखा तो ऑटोमेटिक ये याद रहेगा आपको कि बी स्क्वायर बटे ए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 4:7, तो ए बी सी का मान क्या है। इसको ना क्वेश्चन हमें जो देखते हैं इसको बनाने की ज़रूरत है नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन मेथड से बनाएंगे तो बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे 3:5 है ना, 3:5, जैसे ए, इसको हम लोग का 3:5 में आएगा, ये कभी ये हो जाएगा 3 को पढ़ेंगे एक बार में, 3 को पढ़ेंगे 9, नहीं आ रहा है। इसको देख लेते हैं कितना 3:5, तो ये 3:4 है, नहीं होगा। ये 3:5 इसको करते हैं 5-4 से करते हैं तो 4 या 12 हो जाएगा, 4×5 20, 3:5 तो आ गया। अब हो जाएगा बी सी दिया है 4, इसको दोनों को 7 को पढ़ते हैं तो 4-7 नहीं कटता है, 21 है 20 है नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, ये दोनों को करते हैं कितना हो 12 और 20, अभी जस्ट निकाले कितना हो 3:5 यहाँ पे, और 20 दिया और 35 दिया, 20-35 दिया, इसका मतलब 7 से काट देंगे और फिर ये 5 से काटते हैं तो 5×7 35 हो गया, 5 चौके कितना हो गया 20, ये 4-7 निकल गया। देखिए बी और सी का मेरे पास 4:7 निकल गया और ए और बी का निकल गया कितना 3:5, जो मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, हमको ऐसे चीज़ें हमको एकदम ऐसे ही सॉल्व करना है जो आपको सॉल्व करने में कुछ टाइम लगे ही नहीं, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करने का जो नॉर्मल मेथड है जो मैंने बताया था आपको, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए हमसे पूछा है, क्या पूछा है ए बी और सी पूछा है। ठीक है, अब ए बी सी दिया है, बी और सी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, बी और सी का मान दिया हुआ है कितना 3:5 और ये बी सी का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:7।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम लोग जस्ट अभी बात किए थे कि जिसके आगे में खाली रहता है उसको वही संख्या लिख देते हैं, तो 4 लिख दिए। इसके आगे में कुछ नहीं है, खाली है तो लिख दिए, इसके सामने 5 है तो 5 लिख दिए। और 7 को 5 से पढ़ते हैं तो कितना होता है 35, 4 को 5 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 3 को 4 से पढ़ते हैं तो कितना होता है 12, जो मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, रियल में एकदम तरीके को बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाते हैं ताकि समझने में आपको बिल्कुल ही आसान लगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में। आज हम लोग बेसिक ही रखे थे, ठीक है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैंने समझाया। ठीक है, आज रेशियो का एकदम बेसिक था। आप इस चैप्टर को एक बार समझिए कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, समानुपात कैसे निकालते हैं, ठीक है, चतुर्थ समानुपात कैसे निकालते हैं, जो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, बी हो जाएगा और ये सी, इसी से हमको सारा चीज़ याद रह जाएगा। चाहे जब मध्य में पूछे तो बी स्क्वायर बटे हम लोग ए सी निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। आप जब चतुर्थ पूछे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा सी और यहाँ पे डी, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डी। ठीक है, तो हो जाएगा डी। अब हमसे क्या पूछे, मिडिल में पूछे तो अभी जस्ट बताए थे बी करके निकालेंगे। ठीक है, मध्य में पूछे तो पर भी बी करके निकाल, एकदम आराम तरीके से यही एक ही चीज़ से हमको सारा चीज़ हम लोग ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ए है, बी हो गया, अब यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, ये चीज़ है जिससे हम लोग सारा चीज़ इजीली से निकाल सकते हैं, चाहे प्रथम पूछे चाहे द्वितीय पूछे। ठीक है, प्रथम तो नहीं है, चाहे मध्य पूछे। ठीक है, एकदम इजीली तरीके से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रखे थे, बेसिक पार्ट था। ठीक है, आज इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको रिविज़न कीजिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।